इधर 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के बाद मोदी ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया है और साथ ही विपक्ष को नसीहत भी दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए वरना जनता पूरी तरह से नकार देगी। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ प्रचार, 3 राज्यों में प्रचंड जीत, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न, फिर संसद का सत्र और अब फोकस 2024 पर। ये मोदी ही हैं जो एक टारगेट पूरा करके दूसरे टारगेट पर काम शुरू कर देते हैं। जब कांग्रेस और पूरा विपक्ष हार से सदमे में है और नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं, तब मोदी महाराष्ट्र पहुंच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और एक बार फिर विरोधियों को सकारात्मकता का सीधा संदेश दे दिया। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। मोदी की यह नसीहत कांग्रेस समेत उन पार्टियों के लिए थी जो आए दिन प्रधानमंत्री और सरकार के कामों में नकारात्मकता ढूंढते हैं। इसीलिए तो मोदी 2 दिन से विपक्ष को सीधे तौर पर समझा रहे हैं कि नकारात्मकता छोड़ दो और सकारात्मकता के साथ सामने आओ। देश हित में सकारात्मकता का साथ दो। चुनावी हार का गुस्सा संसद में मत निकाल देना। सभी पार्टियों और नेताओं का भविष्य उज्जवल है, बस पॉजिटिव रहना होगा। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति और उन नेताओं को अब जनता पसंद नहीं करती। हिंदी हार्टलैंड में अब बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। उसके अगले ही दिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। संसद परिसर में मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली और नसीहत भी दी। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। मोदी ने बाहर विरोधियों को समझाया तो संसद के अंदर पूरा सदन अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार के नारों से गूंजता रहा। टीम मोदी मैदान में उतर चुकी है। 23 की हैट्रिक से अब 24 की हैट्रिक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुझे तो सिर्फ प्रसन्नता व्यक्त करनी है कि 3 में सरकार बनाई है और तेलंगाना और मिजोरम में जो परफॉर्मेंस है, ये मोदी मैजिक का कमाल है। 24 में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सच है कि हम अपने आंकड़े को पार करने के लिए संकल्पित हैं और उत्साहित भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? तीनों राज्यों में जो जीत हुई है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केवल एक राज्य के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए। कि प्रधानमंत्री जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। अब देश का मूड बहुत क्लियर हो गया है और मोदी जी का नेतृत्व में सबको ये मालूम हो चुका है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व को ही पूरा लोग सपोर्ट करेंगे और फिर से वो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के योद्धा तो मैदान में हैं। 24 में बड़ी जीत की तैयारी है तो चुनावी हार के बाद अब विपक्ष का भी जमावड़ा लगने वाला है। 6 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की 4थी बैठक होने वाली है। खड़गे ने सभी 28 दलों के नेताओं को दिल्ली बुलाया है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के 4 राज्य हारने से गठबंधन में तकरार बढ़ चुकी है। कई पार्टियों ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं। चुनाव के चलते गठबंधन से दूरी बनाने का कांग्रेस पर आरोप मढ़ा है। इन सब में सबसे ज्यादा नाराजगी तो नीतीश की पार्टी जेडीयू को है। काश ये बैठक 1 महीने पहले बुला करके चुनावी गठबंधन और प्रचार की रणनीति पर विचार किया होता। देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करके नए तरीके से इस पर विचार करना चाहिए।
एक नेता जो उस पूरे अलायंस को डुबा सकता है, उसका नाम, उनका नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और ये हकीकत है। और जहां पर विपक्ष को या इस एनडीए अलायंस को अगर नुकसान हुआ है एनडीए अलायंस को, तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ही हुआ है और उनके बयानों की वजह से ही हुआ है। नीतीश के लिए लॉबिंग हो रही है तो कांग्रेस से अखिलेश और ममता भी गुस्से में हैं। ममता ने तो गठबंधन की बैठक से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है। तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। We'll have to work harder, stronger, ज्यादा काम करना पड़ेगा, सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। बहुत मैदान बहुत आगे है। इंडिया गठबंधन फिर से आपसी टकराव झेल रहा है, लेकिन मोदी ने एक दिन पहले ही भरे मंच से इन पार्टियों को सतर्क कर दिया कि संभल जाओ वरना खत्म हो जाओगे। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। मोदी जीत के नए नए कीर्तिमान रचते जा रहे हैं तो विपक्ष को जनता की सेवा के जरिए अपनी जमीन बचाने को आगाह भी करते जा रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि 2024 में कोई दमदार मुकाबला तो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।